गुड मॉर्निंग बच्चों। चूँकि मैंने अभी अकाउंट में आपको कंपनी के वित्तीय विवरण और रोकड़ प्रवाह का प्रोजेक्ट दिया है, तो इसलिए मैं इसको पहले आपको पढ़ा रही हूँ। कंपनी के वित्तीय विवरण, इसमें आपके आएंगे वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है: चिट्ठा, लाभ हानि खाता, वित्तीय विवरण की विशेषता और वार्षिक खाते प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण मतलब वित्त से संबंधित जो सूचनाएं होते हैं उनको संक्षेप में प्रकट करना, तो इसे ही हम वित्तीय विवरण के नाम से जानेंगे। वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से शामिल होता है चिट्ठा, लाभ हानि का विवरण, नोट्स टू अकाउंट और रोकड़ प्रवाह विवरण। वास्तव में रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो वित्तीय विवरण का ही एक सम्मिलित रूप है। चिट्ठा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हो, चिट्ठा मतलब किसी विशेष स्थिति को व्यावसायिक उपक्रम की संपत्तियों और दायित्वों को जिस विवरण में दर्शाया जाता है तो उसे ही हम वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद है लाभ तथा हानि का विवरण। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार ये जो है तैयार किया जाने वाला एक लाभ का विवरण है, जो कि किसी लेखांकन अवधि में व्यावसायिक उपक्रम के संचालन के शुद्ध परिणामों को दर्शाता है। वित्तीय विवरण मतलब कुल आय और कुल व्यय। कुल आय में से हम कुल व्यय को घटाते हैं। कर के पूर्व जो लाभ होता है उसमें से कर को घटाकर जो शेष बचता है वह संबंधित लेखांकन अवधि की लाभ या हानि की राशि होती है। वित्तीय विवरण की कुछ विशेषताएं भी हैं। पहला, ये विवरण है, खाता नहीं है, एक विशेष स्थिति को ही बनाया जाता है। इसमें संपत्ति और दायित्व को प्रदर्शित किया जाता है। चिट्ठे में संपत्ति तथा दायित्व को दर्शाया जाता है, जिसमें समता एवं दायित्व और संपत्तियां, ये 2 वर्गों में बांटकर वित्तीय स्थिति को, चिट्ठे के व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति को ये प्रकट करता है। लेखांकन समीकरण मतलब जो संपत्ति और दायित्व का योग है वो संपत्ति का योग दायित्व तथा पूंजी के योग के बराबर होना, ये जो है। इसके अलावा लाभ हानि का विवरण मैं पढ़ा रही हूँ आपको कि वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है। तो वित्तीय विवरण में वही चिट्ठा, लाभ हानि का विवरण, नोट्स टू अकाउंट और रोकड़ प्रवाह है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्चुअल में दिया है रोकड़ प्रवाह, आपको जो मैंने बनाने दिया है उसमें मैंने आपको दिया है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो इसमें आप जो है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी आप तैयार करेंगे। तो फिलहाल जो है रोकड़ प्रवाह के बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगी। अभी जो हम कंपनी के वित्तीय विवरण पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के वित्तीय विवरण में मैंने आपको बताया कि क्या क्या शामिल होता है। तो जैसा कि इसमें चिट्ठा, लाभ हानि, नोट्स टू अकाउंट और रोकड़ प्रवाह अंतिम है। तो वित्तीय विवरण जो है इसमें नोट्स टू अकाउंट जैसा कि एक ये है, तो नोट्स टू अकाउंट यानी अंशधारियों के कोष में अंश पूंजी के अंतर्गत समता अंश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों पूंजी को शामिल किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे की अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, कंपनी द्वारा याचित राशि तथा अंश राशियों द्वारा चुकाई गई राशि आती है। इसका विस्तृत ब्यौरा नोट्स टू अकाउंट में नीचे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका हो गया नोट्स टू अकाउंट। इसके बाद चिट्ठे में हम देखेंगे कि संपत्ति की मदें आती हैं और दायित्व की मदें आती हैं। तो चिट्ठे में जो मदें आती हैं, जिसमें दायित्व की मदों में सबसे पहले आता है समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व मतलब इसके अंतर्गत अंश पूंजी, फिर उसके बाद अंश पूंजी के विभिन्न प्रकार जैसे अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, चुकता पूंजी। उसी प्रकार से संचय और आधिक्य, इसको आप क्या करेंगे, बुक में प्रारूप दिया हुआ है GPH में 10.9 में, वो प्रारूप को आप देखेंगे तो प्रारूप में आपको समझ में आ जाएगा कि ये संपत्ति और दायित्व का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, जैसे ये दिया है कंपनी का चिट्ठा, समता और दायित्व, जिसमें अंशधारियों के कोष, इसमें अंश पूंजी, रिजर्व तथा आधिक्य और अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि, फिर आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि, फिर गैर चालू संपत्ति, चालू संपत्ति। फिर उसी प्रकार से संपत्तियों में, गैर चालू संपत्तियों में दृश्य, अदृश्य, पूंजीगत, गैर चालू, ये सब दिखाता है।
फिर चालू संपत्ति में चालू विनियोग, स्टॉक, व्यापारिक व्यय, रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम और अन्य चालू संपत्तियाँ आती हैं। थैंक यू। बाकी जो है वो मैं कल बताऊंगी रोकड़ प्रवाह के बारे में।